अब इनको क्योंकि अनकॉन्शियस हैं तो हमें एक राइज ट्यूब डालनी होगी इनको और एक फॉलीस कैथेटर डालना होगा क्योंकि अनकॉन्शियस है। अब जैसे ही हम राइज ट्यूब डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाईपैप लगा है और बाईपैप हटेगा तो हो सकता है कि डीसेचुरेट होने लगे, तो हमको राइज ट्यूब का प्रोसीजर बहुत जल्दी करना होगा जिससे कि इनका SpO2। अब आप एक चीज सोचे, ये कंप्यूटर को देख रहा है ऊपर, सब कुछ उधर देख रहा है, मरीज नीचे पड़ा हुआ है चप्पड़े उतारे और मारे इनकी टिंडों के ऊपर, मरीज नीचे पड़ा है, इलाज मरीज का करना और ये ऊपर कंप्यूटर को देखे ना इसका इलाज, वो जो कंप्यूटर बोल रहा है ना उसके मुताबिक इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो ट्रीटमेंट होगा, वो होगा ट्रीटमेंट। सोचें, फैसला आपके हाथ में, जजों से कहता हूँ फैसला आपके हाथ में। कंप्यूटर को सामने देके लेवल चेक कर रहे हैं, लेवल चेक करके आपका मरीज नीचे लेटा हुआ है, मरीज की तरफ ध्यान नहीं कि वो कम कह रहा है, वो ज्यादा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, उसको देख रहे हैं, मरीज नीचे पड़ा है। अब इनकी स्टडी कौन सी है? डेड बॉडियों की, और इनको जो इंसानी जिस्म के जितने फंक्शन है इनको उन्होंने लिखे हुए कि इसमें ये अगर तंदुरुस्त है तो इसमें ये होना चाहिए लामात, इसमें ये फंक्शन होना चाहिए, इतनी जो रेशो है ना वो रेशो इतनी होनी चाहिए, इससे कम होती है तो बंदा बीमार है। वो उस रेशो को बरकरार करने का नाम मेडिकल माफिया, याद रखो। कहाँ पाकिस्तानियों, कौन बताएगा आपको ये सारी चीजें? कौन बताएगा आपके लिए? कौन इतने नयाब बातें बताएगा? याद रखें, जब बंदा बीमार हो जाता है ना उसका लेवल भी नीचे हो जाता है, और जब वो तंदुरुस्ती में आता है, जब वो सेहतयाबी की तरफ हो तो ऑटोमेटिक सारे फंक्शन भी चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप बीमारी की हालत में रहेंगे और कंप्यूटर के ऊपर रह के सारा कुछ करते रहेंगे, आप इनका इलाज करेंगे, कभी भी इलाज नहीं हो सकता। आप मेडिकल की स्टडी जितनी मर्जी करके आ जाए, डेड बॉडियों की किताबें रहेंगी, डेड बॉडियों की रिसर्च रहेगी, डेड बॉडियों की जो रिसर्च है उससे कभी भी इलाज नहीं होता। डेड बॉडियों की किताबें पढ़ाने वालों के ऊपर 302 लगती है, इनके ऊपर कत्ल के केस बनते हैं, इनको कातलों को सरेआम फांसियां दी जाए और इनकी हायर एजुकेशन बंद की जाए, पंजाब हेल्थ और वफाकत की जबरदस्तें की जाए। छोटा हकीम देखो कैसे खेल रहा हूँ, ये यार तुम्हारी ऐसी की तो छोटा हकीम, मैं खतरे की लामत हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आपने सुन लिया, याद रखो पाकिस्तानियों, कभी भी मैं, ये शैतानी स्टडी है, शैतानी वार है, इस तरीके से ना कोई इलाज होता है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई गाल, ना कोई बात। ये आप छोड़ दें। ये देखें, मैं आपको दिखाने लगा एक पेशेंट, हाय हाय, कौन बताएगा यार आपको ये सारी बातें? ऐसे नहीं है। ये देखें, वेंटिलेटर पे पड़ा हो बंदा, ये यादगार तस्वीर है तुम्हारी मेरी, शक्ल देखें, ये देखो, ये देखें, सब कुछ इसका उतार दिया। ये देखें इसकी आंखें, पता चले कि तुम्हारा चल भी नहीं सकता, आंखों का देखें कोई, ये इसने ये कोई शुभदेबाजी नहीं कर रहा, ये चल नहीं सकता, पैरालाइज हो गया हुआ है, जिसको होश में भी लेके आया ऐसे ऐसे, ठीक है? अब इसी बंदे को आप देखेंगे, किधर गई है? ये ले, शक्ल वही है, यकीन कर, अभी ठीक है, अब बेहतरीन माशाल्लाह। शक्ल देखी आपने? वो शक्ल देखें, ये शक्ल देखें, सब कुछ है, कोई सिस्टम नहीं ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचने की बातें हैं, बात करने का स्टाइल सब ठीक है। तो ये बात है कि बात। जब इलाज करता है ना बंदा तो ऑटोमेटिक दुनिया किधर से किधर चली जाती है। बात समझाने की ये होती है, मैं हालांकि बातें बताता नहीं हूँ, बताने की जरूरत पड़ जाती है मुझे। ये ले, आ जाए, मेंटेन रहे और ड्रॉप ना हो के लिए हम लोगों ने इनका बाईपैप का मास्क खोला, हमने जाइलोकेन जेली को लेकर के हमने इनको डाला जिससे कि राइस ट्यूब में लुब्रिकेशन हमको मिले। हमने राइस ट्यूब खोली, राइस ट्यूब खोलने के बाद हम लोगों ने इसको स्ट्रेट करना होता है ना, थोड़ी कॉइल्ड फॉर्म में होती है, तो स्ट्रेट मैं तो ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करके मैंने फोल्ड कर लिया अपने हाथ पे और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई। थोड़ा सा इस पे भी मैंने एक जाइलोकेन जेली मेरे पास है, तो मैंने थोड़ी सी जाइलोकेन जेली इस पे भी लगा ली, इसे थोड़ा सा इसमें लुब्रिकेशन। अब आप देख लें कि नाक आपका कितना है, नाक आपका कितना है, और इसके अंदर ये लेके जा रहे हैं। आपको कहें कि लाइव लेके आए और इनको कहें कि कोई पेशेंट देंगे, उसके अंदर नाक में ये डालें, फिर इसको डॉक्टरों को, इन्हीं जो डालेगा उसी डॉक्टर को, अगर इसको ये अभी नहीं, मैं मुंह से बातें, मजा नहीं आएगा ना, मजा लाइव लेना है इनसे। मैंने इनकी बैंडे बजानी है, लाइव मजा, इस तरह मुंह से बात कर दूंगा, ये बड़ी फिर चोर है ना, कपियां करते हैं, मैं इनको बताऊंगा। हॉस्पिटल धीरे धीरे एडवांस किया, धीरे धीरे एडवांस किया, और मुझे ये देखना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो ऐसा लगा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस आई, थोड़ा खांसे जरूर, पर लगा नहीं कि रेजिस्टेंस आई। तो ये क्योंकि खांसे तो ये गलत चली गई, गलत चले गई, इसका मतलब है कि ये पेट की जगह, ये पेट की जगह पिपड़ों पे चले गई, लंग्स में चली गई। जब पेट की जगह लंग्स में जाएगी तभी मरीज खांसेगा। तो मैंने उसको थोड़ा पीछे किया, बैक विड्रॉ किया, बैक विड्रॉ करके फिर मैंने धीरे धीरे इसको एडवांस किया।
अब देखा आपने यानी आपको एक बीमारी के ऊपर 10 बीमारियां क्यों लगती हैं, 10 बीमारियों से 20 बीमारियां क्यों लगती हैं? इसी वजह से कि इनको कुछ नहीं पता, ये जली माफिया है कि ये इधर चीज लेके जानी चाहिए कि नहीं लेके जानी चाहिए। ये मैं लाइव यकीन करें इनके मैंने रगड़ रगड़ के बयान बजानी, मैंने इनको वो पोले फेरने जो फेरने वाले हैं। सुनाओ वफाक का पंजाब हेल्थ और HEC की राज्य कशन और पंजाब हेल्थ वालों और WHO का किरिंदो और इंडिया का जितने भी ये जो खोते खर्चे छर्चे हैं तुम्हारी ऐसी की छोटा की खौफ की लामत, तुम्हारा WHO का खौफ की लामत, उनका मैं देख कैसे नंगा कहता हूँ शैतानों को। छोटा की आगे आओ। अब मैंने जब ये राइस ट्यूब डाली तो इनको कोई खांसी नहीं आई। अब मुझे लगता है कि राइस ट्यूब सही गई, ब्लाइंड प्रोसीजर है, मुंह के अंदर नहीं देख पा रहे, मुंह के अंदर देख के कैसे रिज लाई, मुंह के अंदर देख के कैसे डाली जा सकती है लैरिंगोस्कोप से और चिटल फॉर्सेप से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब मैंने जो है इसमें